हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप लोगों को क्लास 9th और 10th के सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडीज़, जिसके हम लोग इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स सबके 3-3 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 है, 2 नहीं है। इसका पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में फूड को लेकर कितनी सिक्योरिटी है, मतलब जितनी इंडिया में पॉपुलेशन है क्या उस हिसाब से हर एक पर्सन के पास फूड अवेलेबल है। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। देखो इसमें 3 वर्ड आए। अवेलेबिलिटी मतलब फूड अवेलेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी यानी एक्सेसिबल होना चाहिए, लोग को तक पहुंचा जाना चाहिए, एंड अफोर्डेबिलिटी यानी लोग उसको अफोर्ड भी कर पाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर फूड है लेकिन लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो भी बेकार है, फूड है लेकिन वो लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं एक्सेस कर पा रहा है तो भी बेकार है। तो उसी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करेंगे कि फूड को लेकर इंडिया में कितनी सिक्योरिटी है। ऑफ फूड फॉर ऑल पीपल यानी सारे लोगों के लिए एट ऑल टाइम्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट एक्शन। यानी कि ये जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट एक्शन, यानी कि जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है या गवर्नमेंट का एक्शन होता है उसके थ्रू ये हमारे इंडिया में कितनी फूड सिक्योरिटी है। जैसे कि अगर हम बात करें 3+ ऑफ फूड सिक्योरिटी के 3+ क्या है, देखो हमने 3 नाम पढ़े। एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी और तीसरा अफोर्डेबिलिटी। अगर अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो कंट्री में फूड अवेलेबल है या नहीं, कितना इंपोर्ट हो रहा है, उसका कितना स्टॉक करके रखा जा रहा है। स्टॉक का मतलब होता है जैसे मान लिए जैसे प्याज है, उसकी फसल ख़राब हो गई, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं उसको पहले से ही स्टॉक करके रख लेते हैं या स्टोर करके रखा जा रहा है। गवर्नमेंट ग्रेनरीज इंश्योर्ड सफिशिएंट सप्लाई, और उसकी फिर सफिशिएंट सप्लाई हो रही है यानी जितनी ज़रूरत है उतनी सप्लाई हो रही है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी यानी कि रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर पर्सन तक वो पहुंच पा रहा है विद नो बैरियर्स प्रिवेंटिंग एक्सेस टू एसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी उसमें कोई बैरियर, कोई किसी तरह का सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा है। और अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल नीड इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रियस फूड टू मीट डाइटरी नीड्स, यानी कि लोगों की डाइट के लिए ज़रूरी है, हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है कि वो सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रियस फूड खरीदे, ठीक है, यानी कि पूरा सफिशिएंट हो, सेफ हो और न्यूट्रियस हो। इवोल्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम ये फूड सिक्योरिटी का इवेल्युएट करें तो देखो क्या है, 1970 की यूएन ने डेफिनेशन दी थी कि अवेलेबल एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिकेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ फोकस सोनली ऑन सप्लाई, यानी हर कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास जो है ना अवेलेबल होना चाहिए फूड। जाहिर सी बात है, कंट्री का क्या फ़र्ज़ होता है, कंट्री का फ़र्ज़ होता है कि उसके सारे मेम्बर्स जो है, मतलब कंट्री के सारे सिटीजन्स जो है उनको प्रॉपर शेल्टर मिले, प्रॉपर खाना पीना मिले। तो हर कंट्री के लिए, हर कंट्री का यही वो होता है कि उसको जो है एक एडिकेट सप्लाई मिले, ठीक है, बेसिक फूड स्टफ के साथ। अमृता सेन कंट्रीब्यूशन, अमृता सेन ने एक कंट्रीब्यूशन किया था, एक्सेस डायमेंशन थ्रू एंटाइटलमेंट्स बट वन कैन प्रोड्यूस एक्सचेंज और रिसीव फ्रॉम स्टेट प्रोविजन, यानी कि जो भी एक इंसान प्रोड्यूस करता है उसे वो जो है आगे एक्सचेंज करे और आगे जो है उस चीज़ को बढ़ाए, ठीक है। 1995 में वर्ल्ड फूड समिट हुआ था, यानी कि एक सम्मेलन हुआ था जिसमें फूड सिक्योरिटी को लेकर बात की गई थी। तो ये कब हुआ था? 1995 में। तो आप इसको याद रखिएगा, इस पर 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डिक्लेयर फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ न्यूट्रियस फूड फॉर एक्टिव हेल्दी लाइफ, यानी कि ये हर एक इंसान के लिए एक न्यूट्रियस फूड जो है ज़रूरी था एक एक्टिव हेल्दी लाइफ जीने के लिए। व्हेन कैलेमिटी स्ट्राइक, अब देखो एक स्ट्राइक की यहाँ पे बात की जा रही है। द cascade effect, natural disaster like drought,
फ्लड और अर्थक्वेक ट्रिगर अ डेंजरस चेन रिएक्शन। देखो क्या होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिस पे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो ये एक इस तरह के एक्शंस होते हैं जिसमें लोगों को खाने पीने का बहुत नुकसान होता है, मतलब लोगों के पास खाने पीने की कमी हो जाती है। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिक्रीज, शॉर्टेज, टोटल क्रिएट्स प्राइस स्पाइक, यानी कि लोगों के पास कितना प्रोडक्शन, मतलब कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन है जो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंट्री में बाढ़ आई हुई है तो फूड ग्रेन जो है वो कम हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, फूड की शॉर्टेज हो रही है, पुअर कैन नॉट अफोर्ड फूड टू एट हाई प्राइस, जो गरीब लोग हैं वो जो है हाई प्राइस, अमीर तो खरीद लेगा लेकिन गरीब जो है वो हाई प्राइस पे नहीं खरीद पा रहे हैं। वाइड स्प्रेड स्टारवेशन में लीड टू फेमाइन, और मतलब ये जो है एक बहुत उससे एक महामारी की तरह जो है ना, मतलब लोगों के लिए हो जाता है, और लोग जो है ना फिर मतलब फूड के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकते हैं। तो फेमाइन आर कैरेक्टराइज्ड बाय वाइडस्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, एपिडेमिक्स फ्रॉम कंटेंट वाटर एंड वीकेंड बॉडी रेजिस्टेंस। तो देखो इन्होंने बताया भी है, ये जो महामारी है इससे बहुत वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फूड ना होने की वजह से। तो लोगों को जैसे कि एक प्रॉपर वाटर, वीकेंड बॉडी रेजिस्टेंस, यानी कि एक सही वाटर, बॉडी रेजिस्टेंस, सारा कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। द बंगाल फेमाइन, अब एक बंगाल में फेमाइन आया था, यानी भूखमरी टाइप। तो 30 लाख लाइव लॉस्ट, इसमें 30 लाख जो है जिंदगियां खत्म हुई थी। डिवास्टिंग फेमाइन इन इंडिया किल्ड 30 लाख पीपल इन बंगाल प्रोवाइड। उसके बाद 1941 में एक क्रिटिकल ईयर था ये 1941, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, राइस प्रोडक्शन ड्रॉप टू 68 लाख टन्स, द लोएस्ट पॉइंट बिफोर द फेमाइन, यानी कि जो आपका राइस का प्रोडक्शन था वो क्या हुआ था, 68 लाख टन जो है वो क्या हुआ था, ड्रॉप हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड कैजुअल लेबरर्स वर हिट हार्डेस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग राइस प्राइसेस, ठीक है। और क्या हुआ था, जितने भी लेबरर्स वगैरह थे उनका क्या हुआ था, ये जो हाई ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ था राइस प्राइस, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की फसल कम हो जाती है तो उसका क्या होता है, प्राइस हाई हो जाता है। तो ये एक बहुत, देखो ये पिक्चर में भी ऐसे दिखाया गया है, ये मतलब एक बहुत ज़्यादा महामारी थी, ठीक है। दे वर द वंस हु डाइड, और इसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे, कि देखो पिक्चर में भी दिखाया, और ये बिल्कुल इंसान जो है एकदम पतला हो रहा है क्योंकि फूड की कमी है। हु आर फूड इनसिक्योर, अब फूड को इनसिक्योर कर कौन रहा है, देखो रूरल वैल्यूएबल ग्रुप्स, अगर हम बात करें लैंडलेस पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस, सर्विस प्रोवाइडर्स, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डिस्टिट्यूट्स विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, यानी कि जिन लोगों के पास, जो लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास मतलब आज भी वो पुराने मेथड फॉलो कर रहे हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहे हैं, मतलब जिन लोगों के पास कम, रूरल वैल्यूएबल ग्रुप में जो है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जो आज की डिमांड है वो उसके हिसाब से चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। रूरल की बात कर ली। अब अगर हम अर्बन की बात करें तो फैमिलीज हु वर्किंग मेंबर आर एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर मार्केट विद सीजनल एक्टिविटीज़, यानी कि क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ सीजनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सिर्फ मतलब अपना जो उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, SC, ST एंड लोअर OBC सेक्शंस जो होते हैं विद पुअर लैंड बेस और लो प्रोडक्टिविटी, जिनकी लैंड बेस पुअर होती है या जिनकी लो प्रोडक्टिविटी होती है, प्लस पीपल डिस्प्लेस बाय नेचुरल डिजास्टर, तो ये लोग भी जो है नेचुरल डिजास्टर से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसके अलावा वीमेन एंड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो मल्टी न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर पुट अनबॉर्न बेबीज एट रिस्क। तो क्या होता है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई नर्सिंग मदर है, तो उसके पास क्या होता है, ये एक रिस्क होता है क्योंकि उसको जो है अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ वीमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर फूड इनसिक्योर, यानी कि 11 करोड़ महिलाएं आज भी जो कि अंडर 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों से जो है फूड इनसिक्योर हैं, जो एक रिकॉर्ड से देखा गया है, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। एक रामू की स्टोरी दिखाई है इसमें। रामू की स्टोरी क्या है, ये कह रहा है रामू स्टोरी सीजनल इनसिक्योरिटी, इसको एक सीजनल इनसिक्योरिटी है। सीजनल इनसिक्योरिटी का मतलब है कि इसके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन तक ही काम है।
इसके स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो रामू वर्क्स एज अ कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबरर इन रायपुर विलेज। ये कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबरर है रायपुर विलेज में। ही इज 10-year-old सन सोमू अर्न 1000 एनुअली। इसका एक बेटा है जो 1000 एनुअली कमाता है। और इसकी जो वाइफ है वो पार्ट टाइम क्लीनिंग एंड गेट्स मिल्क एंड फूड, मतलब जो भी क्लीन साफ सफाई और दूध वगैरह बेचती है। एग्रीकल्चर सीजन नेचर लीव रामू अनएम्प्लॉयड फॉर 4 months ईयरली। ये जो है महीने में साल में 4 महीने अनएम्प्लॉयड रहता है। ड्यूरिंग प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग ही सर्च फॉर ब्रिक लेइंग और कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जिस टाइम पीरियड पे ही वो रहता है, जॉबलेस रहता है, तो ये क्या करता है, अपने लिए कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह ढूंढता है। फूड इनसिक्योरिटी रियलिटी, ये तो हो गई इसका स्ट्रगल। इसकी रियलिटी क्या है कि ये जो है ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड ही इज स्मॉल चिल्ड्रन समटाइम्स स्लीप विदाउट फूड। इसके जो बच्चे हैं वो बिना खाने के ही सो जाते हैं, ठीक है। मिल्क एंड वेजिटेबल आर नॉट रेगुलर, मिल्क और वेजिटेबल लोगों को रेगुलर नहीं मिल पाते हैं। रामू का जो है 4 मंथ वेल सीजनल एग्रीकल्चर प्रोवाइड नो वर्क, इसको कोई काम नहीं मिलता है, ठीक है। इंसान ढूंढ रहा है बट ज़रूरी नहीं उसको मिल जाए। और फिर जब एक इंसान एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में होता है तो वो उसी से अर्न कर सकता है, किसी अदर उससे उसको उतना नहीं समझ में आता है, ठीक है। अब इधर दूसरी अहमद की स्टोरी है, वो एक रूरल स्टोरी थी, ये एक अर्बन स्टोरी है, यानी कि शहर की स्टोरी है। ये क्या कर रहा है, अर्बन सर्वाइवल, प्रेकॉरियस इनकम। अहमद इधर रिक्शा पुलर, ये रिक्शा खींचता है बेंगलोर में। इसके 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं और एल्डरली पेरेंट्स इन झुग्गी। इनके जो पेरेंट्स हैं वो झुग्गी में रहते हैं, जैसे हमारे दिल्ली या मुंबई में झुग्गियाँ बनी होती हैं, इस तरह की। ये डेली अर्निंग करता है, सम डेज अलाउ सेविंग, अदर बेयरली कवर नेसेसिटीज। कुछ टाइम ऐसा होता है जब ये सेविंग कर लेता है। येलो कार्ड लाइफलाइन, ये जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। कार्ड प्रोवाइड व्हीट राइस शुगर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होगी डेफिनेटली। गवर्नमेंट एक राशन कार्ड बनवाती है जो कि रेड कार्ड होता है, येलो कार्ड होता है, वाइट कार्ड होता है। येलो कार्ड वाला जो होता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, रेड उससे भी नीचे आता है और वाइट थोड़ा ऊपर आता है। तो गवर्नमेंट व्हीट राइस शुगर एंड केरोसिन इसको देती है, ठीक है, मार्केट से हाफ प्राइस में। मंथली राशन हेल्प हिज लार्ज फैमिली, जो मंथ का राशन मिलता है वो उसकी फैमिली को हेल्प करता है। तो अब देखो रिक्शा पुलर है, इसका साफ मतलब है कि कभी कभी इसको जैसे पैसेंजर नहीं मिले तो उसका काम नहीं होगा, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड क्रूशियल सपोर्ट फॉर फूड इनसिक्योर अर्बन वर्कर्स विद इरेगुलर इनकम। और इसकी जो एक इरेगुलर इनकम है, जैसे कभी 1000 रुपये का हो गया, कभी 500 का हो गया, कभी 200 का हो गया, तो इरेगुलर इनकम है इसकी। जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, अगर हम जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो फूड इनसिक्योर पीपल आर डिसप्रोपोर्शनली कंसर्न्ड इन स्पेसिफिक रीजन। जैसे कि हाई रिस्क स्टेट्स की अगर हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी को लेकर। और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट विद हाई पॉवर्टी इंसिडेंस, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज आर रीजन प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर फेसेस ग्रेटेस्ट वैल्नरेबिलिटी। यानी कि बहुत सारे ऐसे हाई पॉवर्टी इंसिडेंट्स हैं जो ट्राइबल और रिमोट एरियाज में मतलब एक डिज़ास्टर की तरह हुए हैं। इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स में एक कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग हंगर, अगर हम भूख को समझने की बात करें तो हिज हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, कि सिर्फ पॉवर्टी का ही एक्सप्रेशन नहीं है। इट ब्रिंग्स अबाउट प्रॉपर्टी अटेनिंग फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। यानी कि ये आपका आज की भूख तो है और ये आपकी फ्यूचर की भूख को भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि आज आप अगर भूखे हैं, आपके पास कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब आज आप भूखे हैं तो आपको क्या हुआ, डाइट कम हो गई, तो आपके पेट को ना उस चीज़ की आदत हो जाएगी, तो ये आपके फ्यूचर के मतलब हंगर को भी जो है ना मतलब रिड्यूस कर रही है, भूख को कम कर रही है, ठीक है। क्रॉनिक हंगर, तो ये क्या होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स। यानी कि इसमें एक क्वांटिटी और क्वालिटी आती है। हेल्थ को लेकर बात की हुई है कि अगर आपको एक हेल्दी वो चाहिए तो आपका एक क्वांटिटी और क्वालिटी चीज़ में होनी चाहिए फूड में। और अगर हम सीजनल हंगर की बात करें तो ये एक एग्रीकल्चर वर्क वगैरह पर होता है, जिनकी इनकम जो होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है और बाकी टाइम ये लोग भूखे रहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स, तो इनको जो है काफ़ी मतलब क्रोनिक हंगर है,
हंगर है, तो इसमें क्या होता है कि इनको जो है डेफिशिएंसीज और हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं। तो फूड सिक्योरिटी क्या है कि रिक्वायर करता है एक अप्रोच को जो कि एड्रेस करता है बोथ इमीडिएट नीड एंड लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक वैनरेबिलिटीज थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एरिडिक्शन। यानी कि हमारे इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा फूड को लेकर लोग परेशान हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को हल निकालना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में उस हिसाब से फूड लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।